तो ग्रेजुएशन और मैट्रिक को भी फेल कर दिया ना। ग्रेजुएशन में भी होता है तो चीज़ पुर्जा ले जाता है, मिल के लिखता है। यहाँ तो एग्ज़ाम से पहले रात में प्रोजेक्टर पे जैसे कोचिंग में पढ़ाता है लोग, वैसे पढ़ा रहा है आंसर और क्वेश्चन। कि बिहार की धरती जो ज्ञान की धरती रही है, पूरे विश्व के लोग यहाँ ज्ञान अर्जन के लिए आते थे। आज वो बिहार की धरती जो है बदनाम हो रही है शिक्षा माफियाओं के चलते, पेपर लीक और धांधली सेटिंग के चलते। तो आखिर बिहार सरकार की क्या मजबूरी है कि इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि जितने भी सेटर पकड़े जाए शिक्षा माफिया, और जो अभ्यर्थी है जो पकड़ा गया है आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए, कोई एग्जाम नहीं दे सकता है। हमारा बने हुए न्यूज़ पेपर के साथ बीपीएससी पर सवाल उठती है तो सवाल करना भी बनता है। देखिए जिस तरीके से पेपर लीक एक बार फिर से हुई है, और ख़ास करके जिस तरीके से हजारीबाग में बैक टू बैक रेड पर ही 270 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बीएमपी में रखा गया। एक करबिगहिया से गिरफ्तार हुआ है। अब तमाम पहलुओं पर आर्थिक अपराध इकाई नकेल कसने को तैयार है, लेकिन क्या फ़ायदा? अभ्यर्थियों के मंसूबों पर जब पानी फिर जाए तो इसमें क्या कर सकते हैं? फिर सवाल होगा और फिर जवाब क्या मिलेगा, वो देखने वाली बात है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जुड़े, हमेशा से आवाज़ बुलंद किए हैं। पहला सवाल तो यही होता है कि अतुल प्रसाद खलने लगे क्या? देखिए बिल्कुल अतुल प्रसाद सर की कमी तो खल रही है, क्योंकि जितने समय तक वो थे चेयरमैन तब तक तो कोई पेपर लीक की बात सामने नहीं आई। और जैसे ही वो रिटायर किए हैं उसके बाद जो पहले का गैंग था बीपीएससी ऑफिस के अंदर, जो शिक्षा माफिया था, वो लोग सक्रिय हो गया और खेला कर दिया। इस तरह से जो पेपर लीक की बात आई है, ये आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना था, न देखा था कि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था, और ये मतलब बस में ठूस के, स्कॉर्पियो में ठूस के अभ्यर्थियों को मैरिज हॉल में ले जाके प्रोजेक्टर पे आंसर क्वेश्चन रटवाया जा रहा है। इस तरह का मैंने आज तक नहीं देखा था। होता था कम पैमाने पे होता था, लेकिन तो हर ज़िले से इस तरह की बात आई है सामने। यूपी में ले जाकर क्वेश्चन रटवाया गया, हजारीबाग में तो एक नमूना है, समझिए उदाहरण है कि पकड़ा गया है। ये तो बिहार के हर ज़िले में इस तरह की बात हुई है। और यूपी से जो सटे ज़िले हैं तो जहाँ उनका सेंटर था तो उसको यूपी में ले जाकर के ये काम करवाया गया है। और अभी तो बहुत सारी बातें अब सामने आएगी। और बीपीएससी ऑफिस के अंदर कौन कौन लोग हैं जो शिक्षा माफिया है, दलाल है, सेटर है, उसको बाहर करना जरूरी है। उसका नाम उजागर हो और उस सबको जेल भेजा जाए। एक तो रंजीत का नाम बहुत पहले से आ रहा था, अमरिंदर कुमार का नाम पहले से आ रहा था, तो अमरिंदर कुमार को बीएसएससी का मेंबर बना दिया गया। ये क्या ये संजोग है कि सेटिंग है? उधर बीएसएससी का मेंबर बने, इधर बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। फिर ये इतने बड़े पैमाने पे, तो ये रंजीत का नाम आज से नहीं 56 से 59वीं से आ रहा है। तो जब तक ये नाम आते रहेगा तब तक पेपर लीक होती रहेगी। बिल्कुल होते रहेगा। और एक रंजीत नहीं, 5-6 रंजीत है। रंजीत नाम का 5-6 लोग है। सब को उजागर किया जाए और सबको जेल भेजा जाए। इसमें कई आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी शामिल है, नेता लोग शामिल है इस पेपर लीक में। और ये पहली घटना नहीं है, न ही अंतिम होगी। अगर बड़ी बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाएगा तो ये अंतिम घटना नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था 67वीं बीपीएससी पेपर लीक के समय कि अगर बड़ी बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाएगा तो आगे भी पेपर लीक होगा। और फिर देखिए हो रहा है, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, बीएसएससी का पेपर लीक हुआ। आखिर कौन परीक्षा, कौन बोर्ड बचा जिसका पेपर लीक नहीं हुआ है? एसटीईटी का पेपर लीक हुआ, सबका तो पेपर लीक होता है। तो जब तक बड़ी बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाएगा, और ये बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो है ये जो गैंग सब चल रहा है उसको बाहर करना ज़रूरी है। आपको कब और किस समय पता चला कि पेपर लीक हुई है, और जो खबरें जो चल रही थी? देखिए ये तो परीक्षा से 1 दिन 2 दिन पहले ये बात पूरे बिहार में चल रही थी। अभ्यर्थियों के द्वारा ही हमें सूचना दी जा रही थी कि उसका रूममेट गायब है, लॉज का कुछ लड़का गायब है, मोबाइल ऑफ है, और कह रहा था कि हम कहीं पे जाएंगे, हमको रखा जाएगा और वहाँ हमको क्वेश्चन आंसर रटवाया जाएगा, और मोबाइल उसका ऑफ है। तो मोबाइल जब्त कर लिया गया शिक्षा माफियाओं के द्वारा, सेटर के द्वारा, और मैरिज हॉल या जहाँ भी उसको लगा रेस्ट हाउस में रख के रटवाया गया रात में। तो हमें सुबह मैंने पहले जब सूचना दी गई तो हमें लगा कि ये अफवाह भी हो सकता है। हमने बीपीएससी को सूचित किया, आर्थिक अपराध इकाई को सूचित किया, कई पुलिस पदाधिकारी को भी बताया हमने इस चीज़ को। तो हमें भी लगा कि अफवाह होगा, इस तरह से नहीं होना चाहिए। 1 महीना पहले तक बीपीएससी में सब कुछ ठीक था, अभी अचानक इतना कैसे हो सकता है? लेकिन परीक्षा के दिन जब सुबह में गिरफ्तारी हुई, जो सूचनाएँ आर्थिक अपराध इकाई को मिली, तो उसके आधार पर जो कार्रवाई उन लोगों ने किया तो गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से ये पोल खुलना शुरू हो गया। उसके बाद आंसर भी बहुत सारा लोगों के पास था जो पढ़ रहे थे एग्ज़ाम हॉल के बाहर। हमारे पास फ़ोन किया गया अभ्यर्थियों के द्वारा कि ऐसा सब चल रहा है, सब जगह मोबाइल में कोई चीट में लिख के पढ़ रहा है। तो उसकी भी सूचना हमने आर्थिक अपराध इकाई को दिया। तो वही बात हो गई जो ग्रेजुएशन के परीक्षा में देखने को मिलता है। सब एक साथ एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आंसर, मतलब क्वेश्चन पे आंसर की लेकर बैठते हैं। और बीपीएससी एक बड़ा आयोग माना जाता है,
और इसमें इस तरीके का धांधली होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा। ये तो ग्रेजुएशन और मैट्रिक को भी फेल कर दिया ना। ग्रेजुएशन में भी होता है तो चीज़ पुर्जा ले जाता है, मिल के लिखता है। यहाँ तो एग्ज़ाम से पहले रात में प्रोजेक्टर पे जैसे कोचिंग में पढ़ाता है लोग वैसे पढ़ा रहा है आंसर और क्वेश्चन। ये तो बड़ा मतलब अजीब लग रहा है ना कि बिहार की धरती जो ज्ञान की धरती रही है, पूरे विश्व के लोग यहाँ ज्ञान अर्जन के लिए आते थे, आज वो बिहार की धरती जो है बदनाम हो रही है शिक्षा माफियाओं के चलते, पेपर लीक और धांधली सेटिंग के चलते। तो आखिर बिहार सरकार की क्या मजबूरी है कि ये बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या कनेक्शन है? क्या ये TRE 3 चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए लाया गया था और इसलिए इतनी हड़बड़ी की जा रही है? और इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया क्या TRE 2 का कि वही सीट पे वैकेंसी निकाल देते हैं और पैसा करोड़ों अरबों रुपया उगाही कर लेंगे, इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया? ये पूरी प्लानिंग थी क्या? अगर सरकार ईमानदार है, नीतीश कुमार जी अगर ईमानदार हैं तो कार्रवाई करें। जितने भी ये लोग शिक्षा माफिया है बड़े बड़े, सब पे कार्रवाई की जाए और किसी को भी छोड़ा नहीं जाए। BPSC पेपर लीक में DSP तक अंदर गया, क्यों अभी वो जॉब में है भाई? क्यों जॉब में है? जब एक बार वो पेपर लीक में संलिप्त पाया गया धांधली सेटिंग में तो उसको नौकरी से बर्खास्त कीजिए ना। सेटिंग करके जाता है जॉब में, फिर सेटिंग करता है, पकड़ा जाता है, बाहर होकर फिर जॉब करता है और फिर सेटिंग करवाता है, करता है, पेपर लीक करता है। तो ये तो रुकेगा ही नहीं जब तक कि उसको जॉब से बर्खास्त नहीं। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि जितने भी सेटर पकड़े जाए शिक्षा माफिया, और जो अभ्यर्थी है जो पकड़ा गया है आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए, कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकता है और 10 साल से अधिक की सज़ा हो। और सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी, नौकरी से उसको हटाया जाए, सारी संपत्ति जब तो उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और 10 साल 15 साल कम से कम सज़ा हो और स्पीडी ट्रायल करके 3 से 6 महीना के अंदर उसको सज़ा दी जाए। लेकिन दिलीप जी, ये छोटी मछलियों को पकड़ने से क्या होगा? फिर तो आने वाले समय में वही हाल होगा। बड़ी बड़ी मछलियों को भी पकड़ा जाए। मैं वही कह रहा हूँ कि अभ्यर्थियों पे भी कार्रवाई की जाए। अगर अभ्यर्थी क्वेश्चन नहीं कोई खरीदेगा तो सेटर किसको क्वेश्चन बेचेगा? भूजा बेचने वाले को बेचेगा, रिक्शा वाला को बेचेगा, नहीं बेच पाएगा। तो अभ्यर्थियों पर भी आजीवन प्रतिबंध लगे और 10 साल से अधिक की सज़ा का प्रावधान किया जाए, सज़ा मिले। और जो बड़े बड़े लोग हैं, शिक्षा माफिया, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, उसको भी पकड़ा जाए। जब तक उसको नहीं पकड़ा जाएगा इसी तरह बिहार की बदनामी होगी, सरकार की भी बदनामी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी रंजीत इसमें शामिल है सबको पकड़ा जाए और जो भी नेता हो, IAS IPS जो भी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, सबको पकड़ा जाए और जेल भेजा जाए, स्पीडी ट्रायल करके सजा दिया जाए। नौकरी में तो नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा है, BPSC चेयरमैन बने हैं अभी, उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा आते के साथ ही। बिल्कुल, जब पेपर लीक उजागर हो गया उसके बाद उनको चेयरमैन बनाया गया तो उनके लिए तो चुनौती है भी। और उनको तो हम कहेंगे, विनती करते हैं उनसे कि भाई आप अपनी ईमानदारी का परिचय दीजिए और दोनों शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कीजिए और एकदम जांच आप अपने स्तर से भी कीजिए कि आपके ऑफिस के अंदर कौन है वो दलाल, सेटर कौन है, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, उस सब को चिन्हित कीजिए और CM के पास, मुख्यमंत्री जी के पास उसका डिटेल भेजिए, आर्थिक अपराध इकाई को भेजिए और सबको ऑफिस से बाहर कीजिए। इतना तो ये कर ही सकते हैं ना, चेयरमैन की हैसियत से। नौकरी से ये मान लीजिए नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ऑफिस के काम से उनको हटा सकते हैं, ऑफिस के काम से हटा सकते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास उनके बारे में भेज सकते हैं, आर्थिक अपराध इकाई को भेज सकते हैं। ये कीजिए, ईमानदारी का परिचय दीजिए। और ये जो रंजीत नाम का व्यक्ति है यही JD वुमेंस कॉलेज के आसपास रहता है। इतनी सूचना हम दे रहे हैं सरकार को तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए ना। आज से नहीं, 67वीं के समय भी हमने दिया, 66वीं मेंस का कॉपियाँ प्रयागराज में ले जाकर एक लोग लिखवाया है, 64वीं का कॉपी लिखवाया है BPSC का। तो ये लोग तो खुलेआम धांधली सेटिंग कर रहा है। हम सरकार से कह रहे हैं 56 से 59वीं से लेकर अभी तक जितना रिजल्ट BPSC में आया, TRE 1 TRE 2 सब की जांच करवाइए। एक एक अभ्यर्थी जो पास किया है सब की जांच कीजिए। अब देखिए कितना फर्जी निकल जाता है, कितना हज़ारों की संख्या होगी जो फर्जीवाड़ा करके धांधली सेटिंग करके नौकरी में गया है। कितना वीडियो होगा जो फर्जी तरीके से बना है, वीडियो जो RDO से वीडियो बना है, कितना DSP SDO फर्जी तरीके से गया हुआ है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरीके से BPSC पेपर लीक मामला हुआ है और नए चेयरमैन भी आए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि खुद घर में ही चोरी करने वाला हो तो बाहर वाला पे क्या आरोप लगाया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि BPSC के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मामले को बढ़ाते हैं, पेपर लीक जैसे घटनाओं को बढ़ाते हैं और पेपर लीक हो जाती है। तमाम बातों पर छात्र नेता दिलीप ने साफ तरह से मांग कर दी कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाती है, सरकार क्यों नहीं गिरफ्तारी करती है। नए BPSC अध्यक्ष जो बने हैं उनसे छात्र नेता दिलीप की बड़ी मांग है और सरकार से भी मांग है कि बड़े मगरमच्छ को पकड़ा जाए। हो गया।